हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपनी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। और ख़ासतौर से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए या रिवीजन हो जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो इसी पर बेस्ड है कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तब और ए डैश या ए टी क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तब अगर ए डैश इज इक्वल टू ए है, यानी उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो लौट करके वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक विशेषता और थी, एक क्वालिटी पर एक अच्छी सी कंडीशन ये थी कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे, है ना, उनके अबाउट जो एलिमेंट्स होते थे वो सिमेट्रिक होते थे। अभी अपन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। दूसरी बात ये थी कि अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो, ठीक है ना, तो इसे हम कहते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, है ना, और उसके अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं या सेम होते हैं विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। इसका भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो, ये एक अकेला मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। यानी ये सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों ही है ये, बोथ। तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। अब इसी बिल्कुल इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो लौट करके उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर उस लौट करके वही मैट्रिक्स मिलता है हमें विद नेगेटिव साइन, तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसी पर बेस्ड अपनी प्रॉब्लम्स हैं। 7th क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं 7th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है? शो दैट ए इज इक्वल टू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करना है। इसमें हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसमें हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसमें तो हमें ए डैश इज इक्वल टू ए शो करना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या शो करना है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। दे रखा ना, ये है ना। अच्छा, मैंने क्या बताया था? मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कुछ। क्या बताया था कि देखिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। मैंने ये कहा था कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिना कैलकुलेशन के हम पता करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि ये जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देखिए ये वाले, ये मेन डायगोनल है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब इन मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट देखिए, ये दोनों
है ना, ये दोनों और ये कैसे हैं, सेम हैं। सेम है इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से निकल करके आएगा। और देखिए अभी आता भी है, अभी आपके सामने निकल करके आता है, तो ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं। टी लिख देते हैं, या लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिखोगे तो टी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए रो को कॉलम में, है ना, तो 1 - 1 5। अब इसे कॉलम में चेंज करेंगे, 1 - 1 5, ठीक है। सेकंड रो क्या है, -1 2 1, इसको सेकंड कॉलम के रूप में -1 2 1। थर्ड रो है 5 1 3, तो ये 5 1 3 थर्ड कॉलम आ गया। चेक कीजिए क्या ये ए के इक्वल है, बिल्कुल है। कैसा है ये, ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही डिस्कस कर रहे थे हम, क्या डिस्कस कर रहे थे कि चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा कि नहीं, और आ गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख करके ही हमने पता कर लिया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट इसका, ए इज इक्वल टू 0 - 1 1, है ना, फिर 1 0 - 1 -1 1 0। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए डैश इज इक्वल टू -a प्रूफ करना है। अगर हम ये शो कर देते हैं तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहां एक कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कस किया था आपसे, क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 हैं, सभी 0 होंगे, देखिए, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सभी 0 0 हैं, और इसके अबाउट जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल विद नेगेटिव साइन। देखो ध्यान से, है ना, ये और ये इक्वल हैं, नेगेटिव साइन है, इक्वल है विद नेगेटिव साइन, मतलब ये 1 तो ये -1, है ना, ये -1 तो ये 1। इसका मतलब क्या है कि हम केवल ऑब्जर्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, या नहीं होगा। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, हमें रो को कॉलम में चेंज करना है, तो और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो 0 1 -1, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, 0 1 -1। सेकंड रो है -1 0 1, इसे कॉलम में चेंज कर दो। और थर्ड रो 1 -1 0, इसे भी कॉलम में चेंज कर दीजिए। माइनस कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 0 -1 1, है ना, 1 0 -1 -1 1 0। देखिए जरा ये ए के इक्वल है या नहीं है, देखो ये ए के इक्वल है। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका मतलब क्या हो गया, therefore A is a skew symmetric, ऊपर लिखता हूं, तो क्या शो हो गया, ये शो हो गया कि A is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इस तरीके से ये हमने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो कर दिया, ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 अपनी कहानी कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 6 5 7 वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है हमें, क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छे, तो हमें सबसे पहले A प्लस A डैश को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है।
और ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। देखिए हमने इससे पहले जब अभी क्वेश्चन किया था 7th, तो क्या किया था, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डैश इज इक्वल टू ए हो। अब आपको इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ए प्लस ए डैश को प्रूफ करना है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका होल डैश ए प्लस ए डैश के इक्वल आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये, तब होगा ये सिमेट्रिक। राइट, यही है। अच्छा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ये एसक्यू कब होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है। अब ए की जगह ये कंप्लीट है, ए की जगह ये कंप्लीट है, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए डैश होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए डैश। जब आप ये प्रूफ कर देंगे, यानी ये शो कर देंगे, तो हो जाएगा ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखिए करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डैश, है ना। तो क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू है 1657, तो ए डैश निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा ट्रांसपोज भैया, रो को हम कॉलम में चेंज करते, तो फटाफट आपके दिमाग में आ गया है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये आप लोगों ने लिख भी लिया है, ए डैश, ठीक है। अब ए प्लस एट ए डैश, नाउ ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा, अरे आप लोग बहुत फटाफट क्वेश्चन करते हैं। 1567 कर दीजिए ऐड, कितना आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 1 और 1 2, 6 5 11, 6 5 11 और 7 7 14, ठीक है। अब a प्लस ए डैश का होल डैश, यानी इसका भी ट्रांसपोज निकालिए, करिए फटाफट से, रो को कॉलम में चेंज कर दो, फटाफट चेंज कर दो, 2 11 11 14, और जितना स्पीड से आपने निकाला है उतनी ही स्पीड से चेक भी कर लो, क्या ये a प्लस ए डैश ही है। देखिए भाई, दोनों देखिए सेम है, यानी a प्लस ए डैश, है ना। देयरफॉर a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में शो करना है a माइनस ए डैश। अच्छा देखो, इसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अबाउट जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। 11 11 इक्वल है कि नहीं, इसीलिए सिमेट्रिक है ये। अच्छा चलिए, अब a माइनस ए डैश निकालते हैं, कितना आ जाएगा, a माइनस वही 1657 माइनस 1567, कितना आ गया, 1 में से 1 0, 5 6 माइनस 1 6 5 1 7 7 0। चेहरे पर स्माइल आ गई कि ये डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बट विद नेगेटिव साइन, है ना, अपोजिट साइन। तो कैसा होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा ये। नाउ a माइनस ए डैश होल डैश कितना आ जाएगा, इसका निकालिए ट्रांसपोज, तो इस रो को कॉलम में, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस 1 1 0, है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 1 0। देखो ये सेम आ गए कि नहीं आ गए, देखो इक्वल है, इसका मतलब a माइनस ए होल डैश यानी a माइनस ए डैश। तो कैसा हो गया ये,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए लिखा है ना, देयरफॉर A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 8th, जिसमें हमें ये शो करना था कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। नोट कीजिए। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 10th एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए को हमें सम ऑफ ए सिमेट्रिक यानी एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। आपको ध्यान होगा कि जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है ना, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A माइनस A डैश, इसके सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब ये तो जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें अब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हमें अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यानी A को हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो नाउ क्या दे रखा है, गिवन है अपने पास A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A कितना है, 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, A डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। A डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ A निकालने के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो इस रो को पहले, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कीजिए। तो 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2, सेकेंड रो माइनस 2 3 माइनस 1, तो माइनस 2 3 माइनस 1। थर्ड रो 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालें, A प्लस A डैश। नाउ A प्लस A डैश क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस कर दीजिए दोनों को, तो 6 और 6 12 है ना, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 3 6, माइनस 1 माइनस 2 है ना, 2 और 2 4, माइनस 1 माइनस 2, 3 और 3 6। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 2। ध्यान रखिए किसी भी मैट्रिक्स में से, किसी भी मैट्रिक्स में से या तो आप 2 कॉमन लीजिए तो पूरे सभी एलिमेंट्स में से आएगा, या फिर क्या करना है आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। वो सॉरी 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड करते हैं। ठीक है ना, तो माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, कितना है, A प्लस A डैश। ठीक, इस 2 को मैं इधर लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा, हाफ A प्लस A डैश। कितना आया भाई, 6 माइनस 2 2 है ना, माइनस 2 3 माइनस 1,
2 माइनस 1 3, ये आ गया। ठीक है, और इसे हम क्या सपोज कर सकते हैं, इसे मैं सपोज कर लेता हूं P से। ठीक है, इस हाफ ए प्लस ए डैश को मैंने क्या सपोज कर लिया, यानी जो मैट्रिक्स आया उसको P सपोज कर लिया। अब हमें यह भी तो बताना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ना P डैश कितना आ जाएगा, इसको निकालिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो 6 यानी रो को कॉलम में, इस रो को 6 माइनस 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। देखिए ये P के इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, यानी P के इक्वल आ गया। देयरफॉर P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश निकालिए, A माइनस A डैश। तो A अपना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। A डैश भी वैसे यही आया है, देखिए आप, A डैश भी यही आया है ना। और नहीं तो निकाल लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, कितना आया, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0, माइनस 2 प्लस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, है ना। 2 माइनस 2 0, और वैसे भी दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो 0 0 आएगा सब में, माइनस कर दीजिए फटाफट से। अब ये 0 0 है तो दोनों तरफ हाफ A माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें जब हाफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में से, ठीक है ना, तो कंप्लीट कितना आ जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको हमने सपोज कर लीजिए क्यू, सॉरी क्या सपोज कर लिया, क्यू सपोज कर लिया। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। अब हमें क्या बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो वैसे ये जीरो मैट्रिक्स है, और देखिए हमने इससे पहले शुरू में बताया था कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो इकलौता ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, दोनों ही होते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है, वैसे तो ये जीरो मैट्रिक्स है तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसी हमें जरूरत पड़ती है वैसा हम इसको लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम निकालते हैं क्यू डैश। ठीक, क्यू डैश क्या हो जाएगा, 0 0 है, इसका ट्रांसपोज तो 0 0 आएगा, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसे भले ही आप माइनस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में तो मल्टीप्लाई करो तो ठीक, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, यानी कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये देयरफॉर Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश क्या हो गया, इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, वो कह रहा है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सम के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमने एक मैट्रिक्स क्या सपोज किया था, P सपोज किया था, देखिए ये रहा P, है ना। और दूसरा मैट्रिक्स हमने क्या सपोज किया था, ये Q सपोज किया था। दोनों का सम निकालते हैं, P प्लस Q। P कितना है, P है अपना ये 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1
2 -1 and 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब इसका सम कर दीजिए। वो 0 0 है तो सेम क्या आ जाएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। लीजिए 6 -2 2 है ना, -2 3 -1 2 -1 3, और ये किसके इक्वल होता है भैया, देखो किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है। तो हमने ये जो मैट्रिक्स था ये वाला, ये सिमेट्रिक है, और ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। दोनों का सम मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब यह है कि हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में, नोट कीजिए। हाँ जी, 11th क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों सिमेट्रिक हैं। अच्छा चलिए, पहली बात, ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, देन ए बी माइनस बी ए इज ए। अब आपको यह बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, जीरो है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए क्या दे रखा है, गिवन है, क्या गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, यही गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए है और बी डैश इज इक्वल टू बी है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए और ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। ये चीज है, ये फर्स्ट और ये सेकंड सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है ना, तो सेम ऑर्डर के। देन ए बी माइनस बी ए इज, अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। ए बी माइनस बी ए, पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला कि सिंस ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बी डैश यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अब देखिए, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो कितना आ गया भैया, ये बी ए माइनस ए बी यूजिंग 1 and 2। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए और बस चेहरे पर स्माइल आ गई होगी आपकी, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज निकल के आया है वो माइनस ए बी माइनस बी ए आया है। इसका मतलब क्या है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है बताएं जरा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास दे क्या रखा है हमें कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो a क्या है अपने पास, a है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा,
रो को कॉलम में चेंज करना है। कॉस अल्फा फर्स्ट रो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा। गिवन क्या है सिंस a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो a कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश भी लिख दीजिए, है ना। ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये देखिए ए जो है वो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये भी 2/2 का है, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाना होगा वो भी 2/2 का ही बनाना होगा, 1 0 0 1, राइट। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन वो प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0 और ये 2 कॉस अल्फा। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम होंगे, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 2 का डिवाइड कर दिया। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है कॉस में π/3 की। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, नोट कीजिए।